जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। यहाँ तक हमने एंड किया था, अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। उसका तो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी। ओके, तो आज हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट एक बार और देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे? उसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई निकालेंगे। ये मैंने कल आपको बताया था, साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिर्फ इमेजनरी में चेंज होगा, रियल में कोई चेंज नहीं होगा, रियल वैल्यू रियल ही रहेगी। अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि z इज इक्वल टू आपको 3 दिया है ओनली, और इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया 3 + 0 आयोटा, और यदि आप इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो वापस से 3 ही आने वाला है, क्योंकि ये जो 0 आयोटा है ये तो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इमेजनरी पार्ट यदि 0 होगा तो फाइनली आपके इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। इसलिए क्या है, z का कॉन्जुगेट भी z ही जाएगा। यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है या रियल पार्ट ही है, तो आप रियल पार्ट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको? वापस से वही देगा, मतलब चेंज नहीं होगा। यदि इमेजनरी पार्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो निकल जाएगा, जैसे 3 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये इमेजनरी पार्ट क्या है 5, है ना। तो 5 आयोटा का तो निकल जाएगा, माइनस का 5 आयोटा, 3 का 3 ही रहेगा। और यदि यहाँ पर ओनली 3 ही दिया होता तो क्या आता हमारा? 3 आता। 3 + 5 आयोटा दिया है, तब जाके कॉन्जुगेट क्या बन रहा है? 3 - 5 आयोटा। इतना क्लियर है क्या? ओके, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज़ है तो वो है प्रॉपर्टीज़। या किसी भी आप यूनिट को उठा लीजिए, उसमें आपको यदि आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती हैं तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है, प्रॉपर्टीज़ आपके एकदम टिप पे होना चाहिए कि नहीं ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के कंसेप्ट यदि आप क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है। राइट, तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हम उसका कॉन्जुगेट हमने कर लिया। अब कॉन्जुगेट के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें देखना है कि कॉन्जुगेट के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो राइट, तो फिर देखते हैं। यदि z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z, z1 एंड z2 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना तो कंफर्म है। हम बात कॉम्प्लेक्स नंबर की कर रहे हैं तो हमारे नंबर्स क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने चाहिए। हम अभी रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए z, z1, z2 जो भी आपका दिया वो क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिया, उसके बाद यदि हम बात करें, इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट z का कॉन्जुगेट निकालिए, उसके बाद फिर फर्दर कॉन्जुगेट कीजिए, तो फाइनली क्या मिलता है? वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। z का कॉन्जुगेट करें यदि हम और उसका फिर से कॉन्जुगेट करें तो वो क्या मिलेगा हमें? वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज करो z आपको दिया है, फॉर एग्जांपल z दिया आपको 3 + 5 आयोटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला। हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 - 5 आयोटा आएगा क्या? बिल्कुल सर। यदि इसका एक बार और कॉन्जुगेट निकाल के देखेंगे तो क्या देगा ये हमें? 3 + 5 आयोटा। ये तो वापस से z बन गया, ये तो वापस से z, मतलब उतना ही आया। z का कॉन्जुगेट करेंगे तो 3 + 5 आयोटा है तो 3 - 5 आयोटा हो जाएगा, और उसका एक बार और कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वापस से वही z आपको मिलेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्या कहना है? z का कॉन्जुगेट और फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो z ही मिलेगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। यदि z और z के कॉन्जुगेट आप कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका कॉन्जुगेट भी निकाल दो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। 3 + 5 आयोटा और 3 - 5 आयोटा क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? सर ऐसे दिया तो नहीं हो पाएंगे। 3 + 5 आयोटा लिखा है और 3 - 5 आयोटा लिखा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। बट ऐसी क्या कंडीशन है कि सर z और z कॉन्जुगेट इक्वल होंगे? तो देखो z और z का कॉन्जुगेट यदि ये इक्वल है तो एक ही केस में होंगे, z इज प्योरली रियल। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल कहने का मतलब यहाँ ओनली z इज इक्वल टू 3 है। अब z इज इक्वल टू 3 तो रियल नंबर हो गए, तो कॉम्प्लेक्स बचा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं क्या?
तो 3 प्लस 0 आयोटा लिख तो दिया हमने, लेकिन इसका यदि हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या वो माइनस साइन बनाएगा? हाँ सर बनाएगा, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो फाइनली आपको देगा तो रियल नंबर ही ना, क्या देगा? रियल नंबर ही देगा। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट, जो रियल नंबर दिया है, जो रियल दिया है, अगर वो प्योरली रियल है तो हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट नहीं है उसमें, प्योरली क्या है? रियल है। तो क्या होगा? कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा। मतलब एक ही केस ऐसा होगा सर यहाँ पे 3 होता ओनली, तो उसका कॉन्जुगेट निकालते तो भी हम 3 ही आता। क्या चेंज होता है उसमें? इमेजिनरी पार्ट में चेंज करते हैं, किस में चेंज नहीं होता? रियल पार्ट में। तो ये बात कंफर्म है कि z और z का कॉन्जुगेट यदि इक्वल है तो z इज प्योरली रियल। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट, z इज इक्वल टू, यदि z का कॉन्जुगेट तो है बट उसके नेगेटिव के इक्वल है। किसके इक्वल है? नेगेटिव के। तो देखो 5 आयोटा, यदि ओनली 5 आयोटा दिया है हमें, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमने तुरंत इसका क्या निकाला? कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या दे देगा? माइनस का 5 आयोटा। क्या नजर आ रहा है सर? ये माइनस के z के इक्वल आ रहा है, आ रहा नजर? मतलब इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया है, यदि z इज इक्वल टू माइनस का z का कॉन्जुगेट, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें रियल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल पार्ट नहीं होगा। आप लिख सकते हो बट रियल पार्ट उस समय नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्योरली इमेजिनरी बोल रहे हैं। अदरवाइज हम इमेजिनरी बोल सकते हैं। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि सर z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट इक्वल, तो z इज प्योरली रियल, और z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट विद माइनस साइन, तो क्या होगा? z इज प्योरली इमेजिनरी। द नेक्स्ट, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का कॉन्जुगेट। यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताएं और साथ ही साथ उसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट बताएं, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो क्या हो जाएंगे? ये इन दोनों के समेशन और डिवाइड बाय 2 के इक्वल हो जाएंगे। z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z की कॉन्जुगेट, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, और साथ ही साथ z प्लस z का कॉन्जुगेट बाय 2। ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इमेजिनरी ऑफ z। यदि इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ z मिलता है तो क्या होगा? z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइड में 2i। यहाँ पे क्या दोनों में ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 2i। इसको हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्या आएगा? आयोटा लगाना नहीं भूलना है। नीचे क्या आएगा? आयोटा। z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2i, 2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइड में 2 आयोटा। यदि z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, है ना, तो z1 प्लस z2 किया हमने और उसका क्या निकाला? उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट निकाला। तो हम अलग अलग सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल के बाद में ऐड भी कर सकते हैं। z1 का कॉन्जुगेट निकालो, z2 का कॉन्जुगेट निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो वो भी किसके इक्वल आएगा? जब आप ऐड कर देंगे और बाद में कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये दोनों बात क्या आएगी? सेम आएगी। z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट करें तो वो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यदि सब्ट्रैक्ट हुआ तो z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट करें यदि आप, तो z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे। आप पहले कॉन्जुगेट कर लीजिए या आप पहले सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट कर लीजिए, बात एक ही होगी। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, यदि मल्टीपल का केस है तो क्या हो जाएगा? z1 इंटू z2, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट आप निकालेंगे तो वो क्या होगा? z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, मतलब दोनों का सेपरेट कर सकते हैं आप। अगर डिवीजन है तो z1 बाय z2 दिया उसके बाद कॉन्जुगेट कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। आप इंडिविजुअल अलग कर सकते हो, पहले कॉन्जुगेट कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, या पहले डिवाइड कर लिया फिर कॉन्जुगेट कर लिया। बस इस केस में क्या ध्यान रखना है आपको? z2 डज नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड के केस में हम जानते हैं कि नीचे वाला पोर्शन मतलब डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? z2 डज नॉट इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी ऐसा ही होता है, z1 और z बाय z2 दिया है बट z2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किस टाइप से? सर ये z1 है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है? ये z2 है और इसका कॉन्जुगेट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है z1 के साथ। तो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के कॉन्जुगेट भी निकाल लिए हमने। z1 z2 दिए हुए हैं, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब देखते क्या हो रहा है।
Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करें और प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट करें तो इक्वल आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, और चाहे आप Z2 का निकालें Z1 का ना निकालें तब भी वही सेम रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट में आप Z1 का कॉन्जुगेट रख रहे हैं तो Z2 को रखना पड़ेगा, और Z1 को एज इट इज रख रहे हैं तो Z2 के कॉन्जुगेट को आपको रखना पड़ेगा, किसी एक के कॉन्जुगेट को आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये आएगा आपका। क्लियर है? Z का कॉन्जुगेट मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, आपने उसका कॉन्जुगेट निकाला और उसकी फिर पावर करा, राइट? तो आप पहले पावर कर लो, बाद में कॉन्जुगेट निकालो। तो क्या इन दोनों में चेंजेस आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। इन दोनों बात क्या है? सेम है। Z का कॉन्जुगेट और उसकी पावर n इज इक्वल टू Z की पावर n और फिर उसका कॉन्जुगेट, ये दोनों ही क्या है? इक्वल हैं। बात करते हैं Z इज इक्वल टू f ऑफ Z1, यदि Z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का फंक्शन है, किसी Z1 का फंक्शन है, देन Z का कॉन्जुगेट भी क्या होगा? Z1 के कॉन्जुगेट का फंक्शन होगा। मतलब ये कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया हुआ है और वो Z1 का फंक्शन है, तो हमारा जो Z का कॉन्जुगेट होगा वो Z1 के कॉन्जुगेट का फंक्शन होगा। Z इज इक्वल टू एफ ऑफ Z1, देन Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एफ ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट। यहाँ Z था, यहाँ Z1 आया, यहाँ Z का कॉन्जुगेट है, यहाँ Z1 का कॉन्जुगेट आएगा। कॉन्जुगेट के टाइम पे क्या आएगा? कॉन्जुगेट। क्लियर है इतना? चलो, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, है ना? आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और बहुत ध्यान से समझना है इन प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि बारीकी से समझना है, क्योंकि ये गलती इसमें सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है प्लस माइनस का, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, राइट? इसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम सीखेंगे मॉड्यूलस निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको Z दिया हुआ है, क्या दिया है? x प्लस आयोटा y, इसका हमें निकालना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप जानते हैं मॉड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, राइट? तो मॉड ऑफ Z, इसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ Z से। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉड कैसे निकालेंगे आप? x प्लस आयोटा y दिया है आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप मॉड निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आपके x और y दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे आप, ठीक है? जैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड इन जनरल। Z इज इक्वल टू क्या? जैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, बिल्कुल सिमिलरली वैसे निकालना है। Z का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अब हम मॉड निकालना सीखेंगे, है ना? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये निकाल लेंगे। कितना क्लियर है? एक बार करके देखते हैं। Z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा दिया है या 4 आयोटा दिया है, जो भी दिया है। चलो, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा दिया आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है या बोले मॉड्यूलस निकालना है, मोड निकालना है ना? इन जनरल में इसको क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। मोड, पूरा मॉड्यूलस ना बोल के क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। तो मोड ऑफ Z आपको यदि फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना दे देगा आपको? 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? रूट 25, इट मीन्स 5। मोड ऑफ Z 5। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ था, हमें उसका मोड निकालना था, हमने अंडर रूट करके मोड निकाल लिया। मोड क्या आया? 5। तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 5। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इतना समझ में आया। अब एक बार उसे थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको x एक्सिस दिया हुआ है, ये आपको y एक्सिस दिया हुआ है। क्लियर है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस पर जो एक्सिस होती हैं दोनों रियल नहीं होती। क्यों? क्योंकि रियल नंबर किस पर शो होंगे? रियल एक्सिस पे, और इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी पार्ट जो हमारा शो होगा वो होगा इमेजनरी एक्सिस पे। इसलिए यहाँ पे जो 2 एक्सिस होती है वो होती है रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस। नॉट बोथ आर रियल, बोथ आर डिफरेंट, वन इज रियल एंड सेकंड इज इमेजनरी। तो एक्स एक्सिस जो है वो आपके रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? इमेजनरी एक्सिस को। अब यदि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई Z दिया हुआ है, कोई पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। इतना तो क्लियर है? और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को। तो यहाँ से आप लिख पाओगे x प्लस आयोटा y। क्लियर है? आपके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो x, y दिए हैं, बट इमेजनरी पार्ट है तो x प्लस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y बनेगा।
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है, रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स का पॉइंट दिया है z एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब x कॉमा वाई। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये है। तो अगर मैं बात करूं कि हम इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। तो आप इसके इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स यदि आपको दिए हो तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये इस जेड की ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, इसकी इस ओरिजिन से डिस्टेंस, और वो भी कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ जाओ फिर यहाँ आओ तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी, बट ये वाली डिस्टेंस नहीं। कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जीरो से लेकर या बोले ओरिजिन से लेकर ये जो जेड पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये जो जेड पॉइंट ये जो दिया हुआ है हमें, यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहाँ पे ये x दिया हुआ और ये क्या दिया है, y, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिए हुए हैं। हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस निकालना आपको शुरू से आता है। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z क्या दे देगा हमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही देता है। बट यहाँ मोड से रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, मोड से, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है, मोड बता रहा है। तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप से आपको निकालना है। क्लियर है, ओके। अगर यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए तो उसका भी यदि आप मोड निकालोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या, है ना। और यहाँ पे भी कुछ समय बाद बात करेंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट हम कुछ देर बाद देखेंगे, उससे पहले हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आपको मॉडुलस निकालना आ गया कि सर मॉडुलस कैसे निकालेंगे। मॉडुलस का मीनिंग समझ में आ गया कि मॉडुलस क्या है ना, हमने प्लेन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आप उसका मॉड निकाल रहे हैं, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, उसका मॉड आपने मॉड ऑफ z निकाला, उसके बाद आप स्टडी कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज़ पे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे देखते हैं। देखो, यदि z, z1, z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर z, z1, z2 जो भी आपको दिए हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर तो होना ही चाहिए, है ना। फिर मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मोड ऑफ z हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। आप ऐसे भी सोच लीजिए, किसी का भी मोड निकालेंगे आप, बाहर आके वो पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा आपको, ठीक है। तो यदि वो 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल कब होगा, एक ही केस में 0 के इक्वल होगा, सब जब हमारा z कितना होगा, 0 होगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो 0 ही है, तब ही जाके आपको क्या निकलेगा, मोड ऑफ z 0 के इक्वल निकलेगा। अदरवाइज क्या निकलेगा, ग्रेटर देन ऑलवेज 0। जैसे 3 + 5 आयोटा लिखा है, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 3 + 4 आयोटा लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, है ना, उसका मोड निकाल लीजिए। कोई भी नंबर्स दिए हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, आपको उसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है। 0 किस केस में, सर एक ही केस में, जब 0 होगा, z हमारा 0 होगा। तो यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, मोड ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ z 0 होगा, बट किस केस में होगा, जब हमारा z ही 0 होगा। जब हमारा z ही 0 होगा तो ही उसका मोड क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अदरवाइज किसी केस में 0 निकलने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर देगा, है ना, नेगेटिव तो देता नहीं, मोड है तो वो पॉजिटिव तो हो ही जाना, साथ ही साथ में वो ग्रेटर देन 0 ही देगा। एंड मोड ऑफ z ग्रेटर देन 0 किस केस में, जब z डज नॉट इक्वल टू 0। तो z यदि 0 नहीं है तो हमारा क्या आने वाला है, मोड ऑफ z ग्रेटर देन 0। और यदि z 0 ही है तो हमारा मोड क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है। अब बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया, उसके रियल पार्ट z कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो करता है मोड ऑफ z से लेके माइनस के मोड ऑफ z तक। मतलब किसी कोई भी आप रियल पार्ट देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, वो लाई ही करेगा, किसके इसके बीच में लाई करेगा, मोड ऑफ z और माइनस का मोड ऑफ z। कैसे बात करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा आपको क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इतना क्लियर है। बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ z की। यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, सर रियल पार्ट ऑफ z तो हमारा 3 है। कोई भी देख के बता देगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, हमारा 3 है। क्लियर है। अब रियल पार्ट ऑफ z किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस के मोड ऑफ z और प्लस के मोड ऑफ z के बीच में। तो यहाँ से आप जब मोड निकालोगे z का, तो वो आपका 5 आ रहा था, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो देखो -5 से कम नहीं हो सकती वैल्यू, +5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उनकी इक्वल हो सकती है ना। ये देखो इक्वल का साइन लिया है, तो क्या हो सकता है, उनके इक्वल हो सकती है, उनसे कम और ज़्यादा हो सकती है, बट उनसे वैसे इसके आउट नहीं जाएगी और इसके आउट नहीं जाएगी,
इससे पहले नहीं, इसके बाद नहीं। तो इसीलिए हमारा रियल पार्ट ऑफ z कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस के मोड ऑफ z से प्लस के मोड ऑफ z तक, है ना। हालांकि दोनों नंबर्स क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव, बट ये माइनस साइन अलग से दिया हुआ तो वो नेगेटिव नंबर, जैसे 5 आया हमारा मोड, वहाँ 5 आएगा, बट वो क्या हो जाएगा, माइनस का मोड ऑफ z, मतलब माइनस का 5, इस टाइप का। तो ये जो 3 है, क्या ये हमारा -5 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली लाई कर रहा है, -5 और 5 के बीच में ही लाई करेगा। इतना क्लियर है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ये वाली, मोड ऑफ z इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट उसके बाद मोड, ठीक है, इज इक्वल टू जेड विद माइनस साइन उसका मोड इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट फिर माइनस साइन और फिर मोड। ये चारों ही चीज़ आप निकालो, पहले आप z करो, उसका कॉन्जुगेट करो, फिर मोड निकालो। मतलब ये इसका मैं कॉन्जुगेट करूँ फिर मोड निकालूँ, या फिर माइनस करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को -z करके फिर मोड निकालूँ, या मोड करके कॉन्जुगेट करके फिर माइनस साइन लगा के फिर मोड निकालूँ। ये चारों ही केस में क्या होगा, इक्वल होगा, मोड ऑफ z, मोड ऑफ z का कॉन्जुगेट, है ना, z के कॉन्जुगेट का मोड, माइनस का z और उसका फिर मोड, और फिर माइनस का z का कॉन्जुगेट का माइनस, मतलब z का कॉन्जुगेट का माइनस और उसका मोड, है ना। इसको ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूँ, माइनस का z का कॉन्जुगेट तो पढ़ लेंगे, बट पहले माइनस साइन लगा के फिर z कॉन्जुगेट नहीं निकाला। उसने क्या करा, z का कॉन्जुगेट निकाला, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और फिर फायद में मोड निकाला। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये चारों आपस में क्या आने वाले, इक्वल, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है हमारे, ये हमारा मॉड्यूलस है, और ये हमेशा पॉजिटिव आता है, अंडर रूट के अंदर सॉल्व क्या आता है, इसीलिए ये हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। चारों क्या हो रहा है हमारे, इक्वल। तो याद हो जाएंगी, मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z का कॉन्जुगेट माइनस का z और माइनस का z का कॉन्जुगेट का मोड। कैसे निकालो, चारों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई सर, z और z का कॉन्जुगेट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर दोनों का जो मोड होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई मोड ऑफ z का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर, भाई नंबर तो फिक्स है, जैसे 5 आया है, मान लो सपोज करो मोड ऑफ z 5 आया, तो आप जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मोड निकालोगे तो वो आपका 5 आया, उसके कॉन्जुगेट का भी आप मोड निकालोगे तो वो भी 5 आने वाला है। 5 इंटू 5 आपको 5 स्क्वायर देगा, क्लियर। तो वैसा ही ये z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उनका हमने प्रोडक्ट करा, उसके बाद आप क्या निकाल रहा हो, मोड निकाल रहा हो। तो आप इंडिविजुअल पहले मोड निकाल के फिर प्रोडक्ट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है ना, ये हो सकता है। तो z1 इंटू z2 करो और उसका मोड निकालो, या फिर z1 का मोड निकाल लो, z2 का मोड निकालो, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। डिवाइड में क्या रूल होगा, z1 बाय z2 का मोड निकालना है हमें, है ना। z1 बाय z2 करा फिर उसका मोड निकाला, तो वो कैसा आएगा, पहले आप z1 का मोड कर लो, z2 का मोड कर लो, बाद में डिवाइड कर लो। बट z2 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में हमें ये ध्यान रखना है डिवाइड वाले रूल में कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं मिलना चाहिए, हमें 0 नहीं मिलना चाहिए। z2 डज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आया समझ में? ओके, चलो बात करते हैं z1 और z2 का हम ऐड करें, है ना, सब्ट्रैक्ट करें, उनका हमने मोड निकाला तो वो लेस देन आर इक्वल आएगा। इंडिविजुअल z1 का हम मोड निकाले प्लस z2 का मोड निकाले, दोनों को अलग अलग मोड करके यदि आप ऐड करोगे, एडिशन के केस में बता रहा हूँ, है ना, हमने मल्टीप्लाई के केस में देख लिया, डिवाइड के केस में देख लिया, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन z1 प्लस माइनस z2, तो z1 प्लस z2 इंडिविजुअल यदि आप करेंगे तो वो क्या आएगा, लेस देन आएगा। ये वाला जो है वो इससे लेस देन आएगा, इंडिविजुअल करेंगे तो उससे क्या आएगा, लेस देन आएगा। z1 प्लस माइनस z2 ग्रेटर देन आर इक्वल किससे आएगा, सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन हुआ तो वो लेस देन आने वाला है, यदि सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या आने वाला, ग्रेटर देन आर इक्वल आने वाला। मतलब ये वाला पोर्शन z1 प्लस z2 का मोड ग्रेटर देन आर इक्वल होने वाला है हमारे इसके, ठीक है। अब यहाँ पे किया क्या, दोनों केस में अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 तो करा, बट उसका भी मैग्नीट्यूड लिया है, तब जाके ये ग्रेटर बना। ये ग्रेटर किससे बना, इससे। आपने क्या करा, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 और उसका भी मोड निकाला, और वो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, किससे आ रहा है, इस पोर्शन से। तो z1 प्लस माइनस z2 का मोड निकालेंगे यदि आप, और वो इंडिविजुअल निकालेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटर आएगा। क्लियर है, z की पावर n और फिर मोड, सीधी सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका आपने पावर करा, मतलब z दिया है और उसका स्क्वायर निकाला आपने, फिर मोड निकाला, तो वो क्या होगा, आप पहले मोड निकाल लीजिए उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, तब भी बात क्या पड़ेगी, सिमिलर पड़ेगी। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोड में इतना अंतर नहीं आता। यदि आप मोड निकाल रहे हो किसी का तो z का पहले कॉन्जुगेट कर लो, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, z का पहले मोड निकाल लो
और उसकी पावर निकाल लो, या फिर पहले पावर कर लो फिर मोड निकाल लो, है ना, तो उसमें चेंजेस नहीं होता। तो z की पावर n का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ z की पावर n। फिर z1, ठीक है, फिर z1 का मोड माइनस z2 का मोड और फिर इनका होल मोड लेस देन आर इक्वल होगा z1 प्लस z2 लेस देन आर इक्वल z1 प्लस z2। मतलब ये इनइक्वलिटीज़ का केस है। क्या केस है? इनइक्वलिटीज़ का। हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं? इनइक्वलिटीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि कब कौन किससे छोटा और कब कौन किससे बड़ा हुआ। तो इंडिविजुअल हम इसको निकालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ निकल के हमारी आ रही है। आप कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेके उसे चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 करो और उसका मोड निकालो, तो इसके लेस देन आर इक्वल आएगा मोड ऑफ z1 प्लस z2 और उसका होल मोड लेस देन आर इक्वल z1 का मोड प्लस z2 का मोड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो रहा है तो z1 प्लस माइनस z2 और अंदर क्या आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। एक बार आपका क्या है प्लस माइनस में कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक बार मल्टीपल में उनके साथ क्या है उन्हीं के कॉन्जुगेट है, तो z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ये इस टाइप से आप निकालेंगे स्क्वायर, ये भी निकालेंगे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का मोड का स्क्वायर। ठीक है, z1 प्लस z2 का मोड कीजिए फिर स्क्वायर कीजिए, तो क्या आएगा z1 का मोड स्क्वायर प्लस z2 का मोड का स्क्वायर। ये सब चेक करने पड़ेंगे, बाकी डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ के रूप में आपको याद करना है। आपको सिर्फ समझना है और उनको समझ के याद रखना है ना। वो तो होता है प्रूफ्ड है, क्योंकि z1 प्लस z2 का मोड निकाले फिर स्क्वायर करें प्लस z1 माइनस z2 का मोड निकाले स्क्वायर करें। अब इन दोनों को हम एडिशन कर रहे हैं, बिल्कुल ये स्क्वायर वाले को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। क्या ये आप कर लेंगे? ओके, ये कर लेना। प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? इसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलस के बाद आता है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ी देर पहले ही हमने डायग्राम बनाया था, एक बार फिर से देखते हैं। सर ये हमारा इमेजनरी है एक्सेस और ये रियल एक्सेस है, ये रियल एक्सेस है और ये इमेजनरी एक्सेस है। ठीक है, ये आपका z है, ये मोड ऑफ z है, ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिया हुआ था, हमने समझने की कोशिश की थी। ये जो एंगल थीटा होता है, ये जो आपका z दिया है, ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? उसी को आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ से यदि हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा? y बाय एक्स। यदि थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स मोड ऑफ y बाय एक्स, है ना। मोड ही लेना है, हमें मोड में लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? टेन इनवर्स y बाय एक्स मोड के अंदर। इस टाइप से आप थीटा निकाल लेंगे। ये थीटा आपका क्या होता है? ये थीटा आपका क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको निकालना है, सपोज करो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, ये आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका थीटा निकालना है, आपको थीटा निकालना है, या बोले इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे लिखते हैं इसको ARG और फिर ब्रैकेट के अंदर z, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड के अंदर y बाय एक्स। टेन इनवर्स क्यों आया? टेन इनवर्स इसलिए आया क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बताता है? हमारा टेन थीटा। तो हम टेन थीटा ही निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताएगा? टेन थीटा बताएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स होता है, थीटा निकाला, टेन इनवर्स y बाय एक्स हो गया और वो मोड के अंदर होना चाहिए, सो दैट पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे आपकी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स y बाय एक्स मोड के अंदर। इस टाइप से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है जो कि आपका थीटा है। क्लियर है? तो आप निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है आपका प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखो, यदि आपका थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस पाई से पाई के बीच में, मतलब यदि इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड करेगा, यदि आपका थीटा, यदि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा, ये यदि माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में इस टाइप से होगा, है ना, ये इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमारी निकल के आएंगी। प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो आपके निकल के आएंगी वो आएंगी पाई थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, और क्या आएगा माइनस का थीटा। ये आपके आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ निकल के आएंगी। किस टाइप से? ये क्वाड्रेंट के हिसाब से निकल के आएंगी। क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखो इसको समझने के लिए आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ऑल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलने वाला आपको। यहाँ क्या मिलने वाला है, एक्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या मिलने वाला है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब वाई तो नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस टाइप से आपको मिलता है। क्लियर है? इसके अंदर आपको इस टाइप से मिलता है। अब मैं बात करूं तो ये जो हमारा फर्स्ट प्लेन रहेगा, है ना, 0 से लेकर पाई के, ये पाई बाई 2 के बीच में, ये आपको देगा क्या, ये आपको थीटा देगा। आर्ग्यूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू एक निकल के आएगा थीटा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें निकल के आएगा पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा ही है ना, तो पाई माइनस थीटा निकल के आता है। इसमें आता है माइनस का पाई माइनस थीटा, भाई माइनस के साइन के साथ पाई माइनस थीटा, तो वो फाइनली हमारा माइनस पाई और प्लस का थीटा बन जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का पाई प्लस थीटा करेंगे हम, जो भी आएगा उसमें माइनस का पाई प्लस थीटा। हमें ये चेक करना होता है कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है। जैसे सपोज करो 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, अब ये 1 प्लस आयोटा दिया आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट। तो यहाँ आप ये चेक करो कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। किस क्वाड्रेंट में आने वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो आप यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, 1/1 आ जाएगा। 1/1 मतलब tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और 1 कब होता है 10 π/4 पे, तो सीधा π/4 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, π/4। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आपका हो जाएगा। अब मैं यदि कहूँ कि z इज इक्वल टू आपको दिया है माइनस का 1 प्लस का आयोटा, अब केस कुछ और हो रहा है सर, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो x तो क्या हो गया माइनस, मतलब इधर आ गए हम, ठीक है, और y क्या हो गया प्लस, ये ऐसे में ये आपका प्लस हो गया। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो इस केस में आपका जो भी थीटा आएगा फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। जो भी आपका थीटा निकल के तो वही आने वाला π/4, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेंगे आप, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4, तो इस बार क्या आएगा 3π/4। इस टाइप से आपको चेक करके करना है। तो चारों क्वाड्रेंट में आपके जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी वो होंगी थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस का थीटा। ओनली जो भी आपका एंगल आता है थीटा, जैसे π/4 आया, और यहाँ पे क्या दिया हो, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब 1 माइनस आयोटा। यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा दिया है और आपसे आर्गूमेंट निकालने के लिए पूछा जाए, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट पूछी जाए, ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट आप z का क्या देंगे, आप देंगे सर थीटा की जगह माइनस थीटा। यदि π/4 है ये, तो माइनस का π/4, थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का π/4। ये आपका आर्गूमेंट वैल्यू निकल के आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट निकल के आएगा। यदि आप उस इनइक्वालिटी के बीच में लाई कर रहा है आपका थीटा, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे। मैंने चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको बता दिया। आप कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, एक मिनट इसको सही से बनाते हैं। देखो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा, चारों ध्यान रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का पाई प्लस का थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। इस टाइप से आपके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट आप निकाल लेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। यदि 1 प्लस आई दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट क्या आएगा π/4। यदि -1 प्लस आयोटा दिया है तो इस टाइप से, और यदि 1 माइनस आयोटा दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का π/4। इस टाइप से आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट निकाल लेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्जुगेट पढ़ा। कॉन्जुगेट समझ में आया, कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट डिस्कस करी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोड पढ़ा या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे वो हमने सीखा। उसकी प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। उसके बाद हमने बात करी आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट क्या निकल के आया हमारा, थीटा। जो हमारा एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, आर्गूमेंट। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ना कोई एंगल बनाएगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है ना x, y, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो आपका रियल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, वो एंगल मान लिया हमने थीटा है, वही आपका आर्ग्यूमेंट बताएगा। ये मॉड ऑफ z मैग्नीट्यूड यानी कि मोड को बताता है, और ये क्या बताता है आर्ग्यूमेंट, ये बताता है मॉड ऑफ z है ना, और ये बताता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ z और थीटा ये दोनों आपको पता होना चाहिए। किसी की भी पोजीशन बताने के लिए, किसी की भी आपको कंडीशन बताने के लिए क्या करना पड़ता है ना, z मतलब मोड और साथ ही साथ थीटा पता होना चाहिए। ये इसका मोड और ये थीटा एंगल पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है, आप निकाल पाएंगे इजीली। चलो अब आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट निकालना हमने अच्छे से सीख लिया, थीटा निकालना है tan इनवर्स बाय एक्स से, ठीक है, इतना आया समझ में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें, यदि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं किसमें, आर्ग्यूमेंट के केस में, कि आर्ग्यूमेंट यदि हमने निकाल लिया तो प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। z, z1, z2 आपके 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए तो हमें पता है। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट, यदि हम z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, उसका हम क्या करें, कॉन्जुगेट करें। सबसे पहले क्या करें, कॉन्जुगेट, और उसके बाद क्या निकालें, आर्ग्यूमेंट। मतलब एक z हमें दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 3 + 5 4 आयोटा या जो भी दिया है, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा दिया है सपोज। इसका यदि आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 3 - 4 आयोटा आएगा। क्लियर है, तो ये जो z का कॉन्जुगेट का फिर आप आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो, ये किसके बराबर आएगा, सर इसका आर्ग्यूमेंट निकाल रहा है तो उसके माइनस साइन के इक्वल आएगा। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यदि हम z का आर्ग्यूमेंट निकालें और z के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालें तो दोनों में इक्वल तो होंगे दोनों, बट किस टाइप से, सर माइनस साइन के साथ। एक ये आएगा तो यहाँ पे एक माइनस साइन बढ़ जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 निकालें तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट कर देंगे। कैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, यहाँ प्लस का साइन है ना। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट दिया है, z2 का क्या दिया कॉन्जुगेट, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या था, हमारा कॉन्जुगेट नहीं था, हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, उनका हम प्रोडक्ट कर रहे थे, और फिर क्या निकाल रहे थे, आर्ग्यूमेंट। तो वो क्या हो रहा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इस केस में क्या हो रहा है, आपका z1 दिया हुआ है और z2 का क्या है कॉन्जुगेट, और फिर हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। अब माइनस साइन आएगा, दोनों में ये ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट आएगा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यदि कॉन्जुगेट नहीं है तो प्लस साइन, कॉन्जुगेट दिया है एक, कोई भी एक कॉन्जुगेट दिया है तो माइनस साइन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, यहाँ माइनस साइन आएगा, इसका ध्यान रखना है। z1 प्लस z2 का मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 कोस θ1 माइनस θ2। मोड निकालना हमने सीख लिया है। क्लियर है, मोड निकालना हमने सीख लिया है। θ1 θ2 क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्या है, आर्ग्यूमेंट्स किस किसके, z1 का θ1 z2 का θ2, वेयर θ1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड θ2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इतनी बात क्लियर है, θ1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड θ2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। z1 प्लस z2 का मोड का स्क्वायर करेंगे तो z1 का मोड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लियर है, और बात करते हैं, हाँ, z1 माइनस z2 का मोड का होल स्क्वायर करें तो मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 कोस θ1 माइनस θ2 आएगा। उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस और माइनस का, बाकी सेम है। एक को याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। θ1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 एंड θ2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z2। यहाँ पे हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट है ना, ये माइनस साइन के साथ आ गया। 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। और आप इस टाइप से निकालना चाहो तो इस टाइप से निकाल सकते हो, मतलब ये और में है ना, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात तो क्या है, एक ही है। दोनों को एक्सपेंड ऐसे कर सकते हो आप। वहाँ पे कोस θ1 माइनस θ2 दिया है और आप चाहो तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट कर सकते हो। z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी z1 प्लस z2 का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब बात ये है कि z1 प्लस z2 किया हमने, उसके बाद मोड निकाल रहे हैं हम, और एक बार z1 माइनस z2 किया उसके बाद मोड निकाल रहे हैं, और ये दोनों इक्वल हो जाएं,
ये दोनों बहुत कम इक्वल होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें, बट मोड तो इक्वल हो सकता है, इसीलिए दोनों का डिफरेंस का मोड इक्वल दिया है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2 होगा। मतलब ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, यदि हम Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मोड के इक्वल हमें दिया हुआ है या हमारा क्वेश्चन में आ रहा है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2। दोनों के आर्ग्यूमेंट में जो डिफरेंस होगा वो हमारा π/2 होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। इतना क्लियर है क्या? ओके। Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। यदि ऐसा दिया हुआ है, हमने Z1 प्लस Z2 किया, उसके बाद मोड निकाला और इंडिविजुअल मोड निकाल के फिर ऐड किया, तो इस केस में यदि ऐसा हो गया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आएगा आपका। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मोड और उसका होल स्क्वायर, मतलब Z1 प्लस Z2 आपका उसका मोड निकाला और फिर अब स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो क्या हुआ, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। यदि हो जाए तो देखो Z1 प्लस Z2 किया, फिर होल मोड निकाला, उन दोनों का मोड निकाला, फिर स्क्वायर किया, इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। यदि ऐसा है तो Z1 बाय Z2 इज प्योरली इमेजनरी। यहाँ इम्प्लाइज लगा है, मतलब ये भी प्रूफ ऐसा दिया है तो आप ये अप्लाई कर लेंगे और ये दिया है तो आप ये अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? दोनों ही एप्लीकेबल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2 यदि दिया है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 दिया तो आप ये वाला यूज़ कर लेंगे। Z1 बाय Z2 इज प्योरली इमेजनरी दिया है तो किसी केस में आप ये भी यूज़ कर लेंगे। इस टाइप से आपको मॉड्यूलस की सारी प्रॉपर्टी और आर्गूमेंट की सारी प्रॉपर्टी याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़, है ना। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉपर्टीज़ हमें सही तरीके से आए, सो दैट हम फटाफट क्वेश्चन कर पाएँ। क्लियर है? ओके। इसके बाद बात करते हैं पोलर फॉर्म की। ये पोलर फॉर्म क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस I साइन थीटा। ऐसे हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पोलर फॉर्म हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें पोलर फॉर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, Z इज इक्वल टू R ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस I साइन थीटा। थीटा जहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट है, R क्या है, आपका मॉड्यूलस है। R किस बात को बताएगा, मॉड्यूलस को, मॉड्यूलस। यदि हम यहाँ भी बात करें, हमने जो फिगर बनाया था डायग्राम ये, तो ये मॉड ऑफ Z लिखो या R लिखो, क्योंकि R से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। मोड ऑफ Z लिखो या R लिखो, R क्या बताएगा, हमारा मोड ऑफ Z को ही बताएगा। तो R और थीटा, इस यदि हम देखें इसमें तो ये R और ये थीटा, ये क्या बता रहा है आपको, मोड और साथ ही साथ क्या बना रहा है, एंगल। तो मोड और एंगल यदि आपको पता है तो आप पोलर फॉर्म इजीली लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखो ये देखो, Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस I साइन थीटा। R इज इक्वल टू मॉड्यूलस, R किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपके मॉड्यूलस को, और थीटा क्या है आपका आर्ग्यूमेंट। थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है, R आपका मॉड्यूलस है। R कोमा थीटा यदि आपको दिया है तो आप इजीली क्या लिख पाओगे, आप कोई भी Z लिख पाओगे। Z इज इक्वल टू R कोमा थीटा, इस टाइप से दिया हुआ, मतलब फंक्शन ऑफ R कोमा थीटा दिया है Z, है ना। तो इस टाइप से Z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या लिख पाएंगे, R कोस थीटा प्लस I साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा कहाँ से आया, आप डायग्राम को देख के समझ सकते हो। ये देखो, ये थीटा है यदि इसका ये x कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, R कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम R को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में। कैसा कि सर ये हमारा रिजल्टेंट है, ये x कंपोनेंट क्या देगा हमें, R कोस थीटा, और ये ऐसे में क्या देगा, R साइन थीटा, और रिजल्टेंट क्या देगा, R ही देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अंडर रूट के अंदर आएगा तो वो वन बना देगा। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, R ही बच जाएगा। तो इस टाइप से आपको समझना है कि आपका R कोस थीटा है, ये आपका R साइन थीटा है, दोनों दिया है तो आप पोलर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हो, R कोस थीटा प्लस I साइन थीटा, जहाँ पे R आपका मॉड्यूलस है, थीटा आपका आर्गुमेंट है। आपको मॉड्यूलस ऑफ आर्गुमेंट दिए हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो पोलर फॉर्म में इजीली। तो पोलर फॉर्म आपको जब भी दिया होगा तो मॉड्यूलस कहाँ से निकालोगे आप, ये मैग्नीट्यूड या मोड जो भी दिया होगा, और थीटा आर्गुमेंट निकाल लोगे। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लोगे आप।
तो आर्ग्यूमेंट निकालना और मॉडुलस निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म के लिए। पोलर फॉर्म जब भी सॉल्व करोगे आपको मोड की जरूरत पड़ने वाली है और किसकी जरूरत पड़ने वाली है, आर्ग्यूमेंट की। तो सबसे पहला काम उनमें यही होता है। अगर आपने वो कर लिया तो आपको फटाफट पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं और पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास को हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाकी का हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ में इनकी रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे मोड निकालना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस टाइप से आप इसको पूरा रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे जो बॉक्स दिया आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये डाउट है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सो दैट मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, जय हिंद।